दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिलेशनशिप में एक थर्ड पर्सन एंट्री कर जाता है। और जब वो थर्ड पर्सन हमारे रिलेशनशिप में एंट्री कर जाता है तो हमारा रिलेशनशिप पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी रिलेशनशिप खराब हो जाता है। तो उस समय पर हम सोचते हैं कि किस तरीके से हम इस थर्ड पर्सन को अपने रिलेशनशिप से बाहर निकाल पाए। कोई ऐसा तरीका हमें नजर नहीं आता। हम सोचते हैं कोई ऐसी ट्रिक हो जिस ट्रिक से हमारे रिलेशनशिप से थर्ड पर्सन बाहर हो सके। बार बार हम एफर्ट लगाते हैं, बार बार उस पार्टनर के साथ झगड़ा करते हैं, बार बार उसको कॉल मैसेज करते हैं, लेकिन कोई हमें बेनिफिट नहीं होता। हम परेशान होते रहते हैं, यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं थर्ड पर्सन की वजह से, और एक घुटन महसूस करते हैं रिलेशनशिप में। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे और लास्ट तक देखोगे तो आपके रिलेशनशिप में अगर थर्ड पर्सन आया है तो गारंटी के साथ साफ हो जाएगा, क्लीन, बिल्कुल आपका रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी, लव कोच एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। तो जब हमारे रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आ जाता है तो उस समय हमारी कंडीशन ये होती है कि हम वो लोग बड़े बेचैन हो जाते हैं, और इतने ज्यादा बेचैन हो जाते हैं कि थर्ड पर्सन और ज्यादा एंटर हो जाता है। यानी हम बेचैन होकर अपने पार्टनर को दोष लगाते हैं, अपने पार्टनर पर तंज कसना शुरू करते हैं, अपने पार्टनर के साथ झगड़ा करना शुरू करते हैं, और उल्टा हो जाता है। यानी अब आप थर्ड पर्सन को भगाना चाह रहे थे, अब वो और ज्यादा थर्ड पर्सन के नजदीक चला जाएगा। दोस्तों अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आ भी गया है तो आपको अपने पार्टनर को ये चीज रियलाइज नहीं करानी है कि हमारे रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आ गया है। यानी अपने पार्टनर को नहीं बोलना है, उसको ऐसा लगना चाहिए कि आपको शायद मालूम नहीं है कि हमारे रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन एंटर कर चुका है। अगर आप ये चीज उसको बताओगे तो वो आपसे गुस्सा करेगा, फिर आप उसके साथ झगड़ा भी करोगे, फिर आप उससे बार बार शिकायतें भी करोगे, फिर आप उसको फोन कॉल भी बहुत ज्यादा करोगे, और उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट कुछ उल्टा आएगा। तो दोस्तों रिश्तों में ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। जैसे ही हमें किसी प्रॉब्लम का पता लगता है तो हम उस प्रॉब्लम के लिए उस पार्टनर के साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये बेनिफिट नहीं होता, इससे और ज्यादा उल्टा होता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर आप अपने पार्टनर को बार बार इसलिए बोलोगे कि जिस आप रिश्ते में आए हो वो रिश्ता आपके लिए बड़ा खराब है, वो पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा खराब है, उस रिश्ते में रहकर आप हर्ट हो जाओगे, उस रिश्ते में रहकर आप दुखी हो जाओगे, लेकिन उसको ये बात समझ नहीं आएगी। ये बात ध्यान रखना। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जिस इंसान को हम ये बोलते हैं कि ये काम गलत है, वो उसी काम को करता है। जिस बच्चे को, जैसे किसी बच्चे की आदत होती है ना, यही हमारे मन की आदत होती है, और मन पर हमारा कंट्रोल होता नहीं। और जब मन पर कंट्रोल नहीं होता तो कंडीशन ये बन जाती है कि हमारा रिलेशनशिप पूरे तरीके से खराब हो जाता है। हम उस पार्टनर को बार बार बोलते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में रहकर खुश नहीं रहोगे, उस पार्टनर के साथ रहकर खुश नहीं रहोगे, तो उसका उल्टा हो जाता है, हमारा पार्टनर हमसे और ज्यादा दूर जाने लगता है। तो अब मेरी बात को समझना, आपको क्या करना है। जैसे ही आपको पता लगा कि हाँ हमारे रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन एंटर कर चुका है, तो आपको शांत हो जाना है, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। वो आपसे गुस्सा करता है तो गुस्सा करता रहे, वो आपसे बहुत ज्यादा गाली गलौज करता है तो देने दीजिए, उसको बिल्कुल भी किसी प्रकार से फोर्स नहीं करना है। अब समझना मेरी बात को, अगर आप इस बात के लिए उसके साथ लड़ोगे तो मेरी बात ध्यान समझना, उसके पास एक बहाना रहेगा आपको छोड़कर जाने का, उसके पास एक ऑप्शन बचेगा। फिर वो बोलेगा कि देखिए मैं तो आपको इस वजह से छोड़ रहा हूं, आप मेरे साथ झगड़ते हो। आपको ऐसा कोई भी मौका नहीं देना है उस पार्टनर को जिससे आपको छोड़कर जाने की बात कहे, जिससे आपको बताए कि ऐसा है, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, आप तो इस प्रकार का बिहेवियर करते हो, आप तो इस प्रकार मेरे साथ झगड़ते हो, आपकी ये प्रॉब्लम देखकर मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता, आप तो बहुत ज्यादा गंदे हो, आपका बिहेवियर मुझे अटैच नहीं कर पा रहा है, आपकी गंदी बातें मुझे बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पा रही हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, उस पार्टनर से आपने प्यार किया और प्यार करने के बाद आपको धोखा मिल गया गारंटी के साथ, अब आपको पता भी लग गया है, क्या इसका कोई रास्ता है?
क्या उस पार्टनर को आप पिटाई कर सकते हैं, या उसको गाली दे सकते हैं, या उसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं आप कर सकते। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं होता है। तो ऑप्शन होता है उसको वापस लाने का और थर्ड पर्सन को अपने रिलेशनशिप से खत्म करने का, ये कि आपको शांत रहना होगा। देखिए थोड़ा ध्यान से, जो पार्टनर आज आपके साथ रहकर परेशान हो चुका है, क्या उसके साथ रहकर परेशान नहीं रहेगा? आप बहुत ज्यादा लॉयल थे, बहुत ज्यादा ईमानदार थे, क्या पता वो जो थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आया है वो किस प्रकार के बिहेवियर का है, वो किस प्रकार की गंदी प्रवृत्ति का है, किस प्रकार की अय्याशियों का है। अगर इस प्रकार का हुआ तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि आपका पार्टनर उस बंदे के साथ 1 महीना नहीं टिक पाएगा। अगर आपने अभी से झगड़ा करना चालू कर दिया, उस पार्टनर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, उस पार्टनर को यह बोलना शुरू कर दिया कि आप तो ऐसे हो, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, आप तो उस प्रकार के बिहेवियर के हो, आप तो 10-10 लड़कियां रखते हो, आपके साथ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, तो दोस्तों उसके पास एक बहाना रहेगा और कल आपके पार्टनर का वापस आना मुनासिब नहीं है। फिर वो आपके पास नहीं आएगा, चाहे वो भीख मांग लेगा, लेकिन आपके साथ रिश्ते में नहीं आएगा, क्योंकि आपने उस पार्टनर को इतना ज्यादा नसीहत कर दिया है, इतना ज्यादा बेइज्जत कर दिया है कि वो आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। अब उसको महसूस होती है चीज। रिश्ता अगर आपको खत्म करना है तो उसको आराम से भी किया जा सकता है, शांत स्वभाव से भी किया जा सकता है। क्या झगड़े करके रिश्तों को खत्म किया जा सकता है? झगड़े करके तो आप रिश्तों को खत्म नहीं और ज्यादा रिश्ते को डुबो रहे हो। समझिए मेरी बात को। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जिस पार्टनर से आपने प्यार किया है, आपसे बेहतर उस इंसान के बारे में कोई नहीं जानता। उस इंसान को किन चीजों से अच्छा लगता है, किन चीजों से उसको दर्द होता है, किन फ्रेंड सर्कल से वो अच्छा महसूस करता है और किन बातों से उसको दर्द होता है, वो बातें आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अगर आप इस बारे में किसी से एडवाइस ले रहे हो, बार बार उसके फ्रेंड सर्कल में बोल रहे हो, बार बार उसके मित्रों को बोल रहे हो, बार बार उसकी गर्लफ्रेंड को या फिर अदर किसी पर्सन को बोल रहे हो और उनको बोलकर ये बात कल उसके पास पहुंच जाती है, तो आपको बहुत ज्यादा बुरा महसूस समझेगा, वो आपको बहुत ज्यादा गंदा समझेगा। अब समझिए मेरी बात को। आपको कुछ कहना है, ऑन द स्पॉट कहिए, उसको बुलाकर कहिए, उसके सामने कहिए। अगर आप कहोगे तो उसमें नमक मिर्च लगाकर उसको पेश किया जाता है, और जब नमक मिर्च लगाकर पेश किया जाता है तो वो आपको पता है, अब कोई रेसिपी भी होगी नमक मिर्च लगाकर तो बहुत अच्छी लगेगी। अब जब कोई उसके सामने नमक मिर्च लगाकर आपकी बातों को पेश करता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, और फिर अच्छा लगता है तो वो आपको बुरा भला बोलता है, आपको गाली गलौज करता है और आपके बारे में बुरा बर्ताव करेगा, आपके बारे में सोचना बुरा ही समझेगा। बस ये समझिए। अब उसके बाद क्या होगा? रिजल्ट ये आएगा कि वो आपको छोड़ना पसंद करेगा। दोस्तों अगर ये सब सिचुएशन खड़ी करके भी और ये कंडीशन लाकर भी, ये गलतियां आपने करके भी उसके सामने हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर और उसको इग्नोर करके, उसकी प्रॉब्लम्स को फेस करके, तब भी वो पार्टनर वापस नहीं आ रहा है, तो उसको बुलाकर सामने बैठकर ये बोल दीजिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मैं आज के बाद आपसे नहीं मिलूंगी, मैं आज के बाद आपसे नहीं मिलूंगा, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहता, मैं बेदाग हूं तो मुझे बेदाग ही इंसान की जरूरत है, मैं ऐसे भद्दे निहायती, बस ये मान लीजिए जो भी आप कहोगे वो आपका तरीका है, ऐसे इंसान के साथ मुझे नहीं रहना है, मैं अकेला हूं कोई मुश्किल नहीं, मैं अकेला जिंदा रह सकता हूं। लेकिन आपको उसके सामने ये सब बोलते हुए आपकी आंखों से एक भी आंसू नहीं टपकना चाहिए, आपको हर्ट नहीं होना चाहिए, आप रोने नहीं चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग किसी से बात करते करते इमोशनल हो जाते हैं, ऑटोमेटिक ही अपनी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं। मैं मानता हूं आपने बहुत ज्यादा प्यार किया है, एक बेहतरीन, जिसको बोलते हैं एक बेहतरीन इंसान देने की प्रयास आपने किया है, लेकिन उस इंसान को एक बेहतर इंसान की तलाश नहीं है, एक गंदे इंसान की तैयार है, एक गंदे इंसान की उसको तलाश है जो अय्यास किस्म का हो, बस थोड़ी शारीरिक भूख शांत कर ली, उसके बाद आपको छोड़ दिया, फिर तीसरे को छोड़ देगा, फिर चौथे को छोड़ देगा। ये चीजें लाइफ में नहीं चला करती। ये सब चीजें जब उसके सामने आप रखोगे, उसको आप ये बोल देना, आज आप मेरे पास से जा रहे हैं, दोबारा मेरे पास आप लौटोगे भी तो आपके लिए रास्ते बंद मिलेंगे, ये लाइफ आपके लिए खत्म हो चुकी है, आज के बाद मेरी लाइफ में एंट्री करने की कोशिश मत करना। मैं आज यहीं पर सब बातें खत्म करके जा रही हूं, मैं ये सब बातें यहीं पर खत्म करके जा रहा हूं। आपको जिसके साथ रहना है, जिसके साथ खाना है, जिसके पास सोना है, जिसके साथ जो कुछ करना है करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। न मैं आपके साथ लड़ती हूं, न मैं आपके साथ झगड़ती हूं। अगर ये बातें आप उसको गुस्से में कहेंगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा,
लेकिन आपको शांत स्वभाव से इन बातों को कहना है। आपके चेहरे पर उस समय मुस्कुराहट होनी चाहिए, उसको लगना चाहिए कि इसके चेहरे पर डिप्रेशन नहीं है, ये शांत है बिल्कुल। ये अगर मुझे छोड़ रहा है बिल्कुल शांति से छोड़ रहा है। और अगर आप आग बबूला होकर, गुस्सा होकर उस पार्टनर से उस तरीके का बिहेवियर करोगे, उल्टा हो जाएगा। उस पार्टनर को लगेगा ये तड़प रहा है, ये परेशान हो रहा है, ये गुस्से में है, ये अशांत है। जब कोई इंसान हमसे बात करता है ना और गुस्से में बात करता है तो समझ लीजिए कि वो अशांत है। अशांत व्यक्ति ही तो बाहर कूड़ा फेंकता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप अपने घर में कूड़ा रखते हैं तो कहाँ फेंकते हैं? सीधी सी बात है, घर में तो नहीं रखते होंगे। आप कूड़ा फेंकते हैं कूड़ेदान में या फिर बाहर उसको फेंक जाते हैं। उसके दिमाग में भी कूड़ा भरा हुआ है। अब वो कूड़ा आपके पास फेंकने आ रहा है। क्रोध जो होता है वो कूड़ा ही तो होता है। अब उसको गुस्सा आ रहा है आपकी बातों से। गुस्सा आना मुनासिब बैठता है। आपका हृदय तो देखिए, अगर आपके साथ इतना बुरा हुआ है, आपने गुस्सा नहीं किया है, आप उससे साफ मन के हो, आपके अंदर कोई छल नहीं है, आपके अंदर कोई धोखा नहीं है, तो दोस्तों समझने की कोशिश करना। आपका हृदय शांत है तो शांत ही रहना चाहिए। आप गुस्से में नहीं हो तो गुस्से में नहीं आने चाहिए। तो मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर वो इंसान इन बातों को समझकर भी नहीं समझता तो उसको गली में कुत्ते की तरह रेंगने पर छोड़ देना चाहिए। आज नहीं कल वहां से उसको धोखा मिलना है। और मैं दावे के साथ कर रहा हूं, मैं स्टाम्प पर लिख कर दे रहा हूं, अगर वो आपके पास वापस नहीं आया और उस थर्ड पर्सन को छोड़कर नहीं आया, बस उसके साथ ये सिचुएशन खड़ी नहीं करनी है जो आज आप खड़ी कर रहे हैं। गुस्से में उसके साथ नहीं रहना है। जो मैंने बताया उन तरीकों को फॉलो करना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उस पार्टनर के साथ वो ज्यादा समय तक कंफर्ट नहीं से रह सकता। कितने दिन तक कंफर्ट रहेगा? आपसे ज्यादा प्यार वो नहीं दे सकता। और देगा भी तो क्या? शरीर की जरूरत है। शरीर की जरूरत से मन शांत नहीं होता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपका इमोशनल अटैचमेंट, आपके दुख दर्द में उसके साथ खड़े रहना, उसके दर्द को सुनना और उसकी सारी प्रॉब्लम को फेस करना, उसकी साथ रात दिन हर प्रॉब्लम को देखना, उसकी प्रॉब्लम से लड़ना और उसकी जीवन में जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतों का सामना करके उसका साथ देना, वो मायने रखता है। लेकिन वो इंसान नहीं कर पाएगा ऐसा। वो तो अभी खुशी खुशी उसके साथ रह रहा है। अभी तो सब लोग होते हैं, नए नए रिलेशनशिप में 10-10 घंटे बात होती है, सारी सारी रात बात होती है, एक एक बात को 10-10 बार रिपीट किया जाता है, बार बार ये पूछा जाता है आपने आलू बनाए हैं या फिर छोले बनाए हैं, ये चीजें रिपीट की जाती है। लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप पुराना होता जाता है, उसके जो नखरे होते हैं वो भी उतर जाते हैं। जो एक दूसरे से प्रेम करने का तरीका होता है वो भी कम हो जाता है। फिर स्थिति ये हो जाती है कि जैसे एक चेयर पड़ी होती है ना घर में, जिस पर कोई बैठता नहीं, आपकी कंडीशन भी यही हो जाती है। यही सेम कंडीशन आपके साथ जो थर्ड पर्सन आया है उसकी होने वाली है आने वाले समय में। बस आपको वेट करना है। समय सब चीज का रास्ता निकाल देता है। समय देना है। अगर आप जल्दी करोगे और बार बार परेशान होगे तो फिर रिलेशनशिप जो था वो भी नहीं रहेगा और दर्द तो आपके लाइफ में आना ही है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ इस वीडियो से मिला है, कुछ नॉलेज मिली है, तो वीडियो में कमेंट जरूर कर दे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। अगर आपको बहुत अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को शेयर कर दे ताकि आपके दोस्तों को मदद मिले, ऐसी सिचुएशन से उनको निकलने में मदद मिले। कई बार ऐसा होता है, हमारे जो फ्रेंड होते हैं वो भी ऐसी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, उनके भी रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन एंटर कर जाता है, तो उनके पास ये वीडियो शेयर जरूर करें। तो मैं आपसे अनुमति चाहूँगा, मिलूंगा इस वीडियो के दूसरे पार्ट में, अगले का पार्ट में। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों।